नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 11 के इतिहास विषय के पाठ 9 औद्योगिक क्रांति इसके 5वें भाग को समझ रहे हैं। पिछले भाग में हमने लोहा और कोयले के बारे में जाना था। आज हम जानेंगे कपास की कताई और बुनाई के बारे में। ब्रिटिश हमेशा ऊन और सन, ये जो सन है वो लिनन बनाने के लिए प्रयोग में होता था। तो ब्रिटिश लोग थे वो ऊन और सन से कपड़ा बुना करते थे। इन दोनों को मिलाकर वे कपड़ा बनाया करते थे। 17वीं शताब्दी से इंग्लैंड भारत से बड़ी लागत पर सूती कपड़े की गांठों का आयात करता रहा, लेकिन जब भारत के हिस्सों पर ईस्ट इंडिया कंपनी का राजनीतिक नियंत्रण स्थापित हो गया, तब इंग्लैंड ने कपड़े के साथ साथ कच्चे कपास मतलब रुई का आयात करना शुरू कर दिया। इससे क्या हुआ, उन्हें अधिक फ़ायदा हुआ, क्योंकि रुई वे ले लेते थे, फिर धागा बनाते थे, उसके बाद कपड़ा उसको रंगते थे और फिर रंगे हुए कपड़े को और परिधान बनाकर वे भारत में निर्यात करते थे, तो उन्हें फ़ायदा होता था। इसकी इंग्लैंड में आने पर कताई की जाती थी और इससे कपड़ा बुना जाता था। ठीक है, तो इस प्रकार वे कपड़ा रुई जाती थी, कताई होती थी और फिर कपड़ा बुना जाता था। आगे है बच्चों, 18वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में कताई का काम इतनी धीमी गति और मेहनत से किया जाता था कि एक बुनकर को व्यस्त रखने के लिए आवश्यक धागा काटने के लिए 10 काटने वालों की ज़रूरत होती थी और यह काम अधिकतर स्त्रियां करती थीं और स्पिनर, जिनसे अंग्रेजी भाषा में प्रयुक्त शब्द स्पिंस्टर बना है, की ज़रूरत पड़ती थी। तो 10 काटने वालों की उन्हें ज़रूरत होती थी, क्योंकि बुनाई का काम के लिए धागे की ज़्यादा ज़रूरत होती थी। इसीलिए काटने वाले दिन भर कताई के काम में लगे रहते थे और बुनकर बुनाई के लिए धागे के इंतज़ार में समय बर्बाद करते थे, क्योंकि जो धागे को काटते थे उसके लिए कोई मशीन नहीं बनी थी, उसकी गति धीमी थी और जैसे ही बुनाई करते हैं तो उसमें धागे की ज़्यादा ज़रूरत होती थी। तो जैसे ही कताई के लिए वो धागा उनको बन के तैयार होता था, वे तो कपड़ा बना लेते थे और वे बैठे रहते थे कि जब हमें धागा मिलेगा तब हम बुनाई करेंगे, कपड़ा बुनेंगे। लेकिन प्रौद्योगिकी थी के क्षेत्र में अनेक आविष्कार हो जाने के बाद कच्ची रुई को काटकर उसका धागा बनाने और उससे कपड़ा बनाने की रफ्तार के बीच पहले जो अंतर था वह खत्म करने में सफलता मिल गई। तो जब कताई की मशीन का आविष्कार हुआ तो वो जो गैप था, वो जो दिन भर इंतज़ार करते थे, वो उनका इंतज़ार ख़त्म हुआ और उन्हें जल्दी से धागा मिल जाता था और जो कताई करने वाले वे भी पूरे दिन भर कताई करते थे और बुनाई करने वाले भी बुनाई करते थे। इस कार्य को और अधिक कुशलतापूर्वक करने के लिए उत्पादन का काम धीरे धीरे कताईगारों और बुनकरों के घरों से हटकर फैक्ट्रियों यानी कारखानों में चला गया, क्योंकि इतने बड़े पैमाने पर हो रहा था। पहले वे घर पे ये सब कार्य करते थे, कताई का काम वे घर पर करते थे, बुनाई का काम वे घर पर करते थे, लेकिन बाद में कताई का काम भी फैक्ट्री में होने लगा और कपड़ों को बुनने का काम भी फैक्ट्री में होने लगा। आगे बच्चों, 1780 के दशक से कपास उद्योग कई रूपों में ब्रिटिश औद्योगिकरण का प्रतीक बन गया।
इस उद्योग की दो प्रमुख विशेषताएं थी जो अन्य उद्योगों में भी दिखाई देती थीं। अब कच्चे माल के रूप में आवश्यक कपास संपूर्ण रूप से आयात करना पड़ता था और जब उससे कपड़ा तैयार हो जाता था तो उसका अधिकांश भाग बाहर निर्यात कर दिया जाता था। तो इस प्रकार उन्हें अधिक से अधिक मुनाफा होता था। इस संपूर्ण प्रक्रिया के लिए इंग्लैंड के पास अपने उपनिवेश होना जरूरी था, जिससे कि इन उपनिवेशों से कच्ची कपास भरपूर मात्रा में मंगाई जा सके और फिर इंग्लैंड में उससे कपड़ा बनाकर उन्हें उपनिवेशों के बाज़ारों में बेची जा सके। तो इस प्रकार उन्होंने उपनिवेशों से यह कच्ची कपास मंगाई और फिर उन्हीं के बाज़ारों में उसे बेचा। यह उद्योग प्रमुख रूप से कारखानों में काम करने वाली स्त्रियों और बच्चों पर बहुत ज़्यादा निर्भर था। इससे औद्योगिकरण के प्रारंभिक काल की घिनौनी तस्वीर सामने आती है, जिसके बारे में बच्चों हम आगे के भागों में जानेंगे। तो बच्चों, हमने आज जाना कताई और बुनाई के बारे में। आज जो आपको पढ़ाया मैंने उससे आप 7 अतिरिक्त प्रश्नोत्तर बनाएंगे और अगले भाग में बच्चों हम जो आविष्कार हुए, जिन जिन लोगों ने आविष्कार किए उसके बारे में, कौन कौन से आविष्कार किए, कब आविष्कार किए, उसके बारे में जानेंगे। आज आप जो मैंने पढ़ाया आपको उससे आप 7 अतिरिक्त प्रश्न बनाएंगे। चॉइस आपकी है, रिक्त स्थान, सही गलत, मिलान, 1 वर्ड आंसर, 1 लाइन आंसर, आप कुछ भी बना सकते हैं। तो बच्चों, अगले भाग में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।